हो गया? अरे मुंह क्या देख रहा है? अस्पताल लेके चल मेरी बहन को, देख तो सही क्या हो गया इसे। पानी लेकर आओ। अजीज, अजीज। पापा ने कितनी मेहनत की है शादी करने में, और ऐसी रुखसती, ना दुल्हा ना ससुराल। कैसी किस्मत पाई है मैंने। मैं जानता हूँ कि तुम खुश नहीं हो। आहिस्ता बोले, अब्बा तक आवाज ना पहुंच जाए। किसी ना किसी दिन तो पता चलना ही है ना। उस दिन क्या होगा? उस दिन मैं अपने अब्बा को खो दूंगी, और मैं अपने अब्बा को खोना नहीं चाहती। अगर तुम उसके हुकूक अदा नहीं कर सकते तो उसे समझाओ, इतना समझाओ कि वो खुद चले जाए। बिन छुए उसे आजाद कर दो, या फिर तलाक देकर आजाद कर दो। निकल, निकल! ये नापाक औरत इस पाक घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। खुदा के लिए ये जुल्म ना कर, मुझे माफ कर दे एहसन। मेरा अब्बा ये जुल्म कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे माफ कर दे खुदा के लिए। तेरी ऐशो में तो मुट्ठा नहीं मरता था। ये तो बड़ी आम सी बात है कि इसके लिए निकल दे। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। एहसन भाई अच्छी नीयत के नहीं है, पता नहीं क्या कह रहे हैं। वो मुझसे निकाह करना चाहते हैं, धोखा हुआ है उनके साथ। निसा से शादी नहीं करना चाहते। इतनी जल्दी क्यों चली गई खाला? कुछ दिन और रुक जाती। अरे कब तक रहती बेचारी, वो भी अपने घर की बड़ी है ना। बहुत जिम्मेदारियां होती हैं बच्ची, तू नहीं समझेगी। ये बात भी है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आ गई हूं ना आपके पास। आज आप मेरे साथ सोएंगी, मेरे बेड पर। अरे ना बच्ची, नया पुराना जैसा भी है, नींद तो अपने बिस्तर पे ही आती है। वैसे भी इंशाल्लाह आ जाएगा वो बेगैरत, उसका गुस्सा ठंडा होगा तो फिर तुम दोनों अपने कमरे को आबाद करना। इंशाल्लाह खाला। पता नहीं कहाँ होंगे, कुछ खाया भी होगा या नहीं, कपड़े तक नहीं बदले। मैं जीती रहे, आबाद रहे। हाँ, बीवी होने का हक निभा रही है तू, फिक्र कर रही है ना मियाँ की। और वो बदनसीब, चल दफा कर चूल्हे में डाल। एक बात पूछूं तुझसे? जी खाला। सच सच बताइए। मैं झूठ नहीं बोलती खाला। तूने इस झगड़े का मैके में जिक्र तो नहीं किया ना? नहीं खाला, आपने मना भी तो किया था। अगर मना ना भी करती तो अब्बा की ऐसी हालत नहीं थी कि उनके सामने ऐसी कोई बात की जाए। देख बच्ची, मैं तेरी माँ तो नहीं हूँ, मगर माँ बन के मशवरा दे रही। ससुराल की बात मैके में नहीं करते, इज्जत रखते हैं ससुराल की। और ये मियाँ बीवी का झगड़ा, ये तो रिश्ता ही कमबख्त बड़ा बेगैरती का है। आज झगड़े कर खुश, लेकिन मैके वालों के लिए ऐसी बात फांस बनकर रह जाती है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी खाला, वादा करती हूँ आपसे। बस दुआ करें मेरा घर टूटने से बच जाए। मैं अपनी सारी जिंदगी एहसन के नाम करना चाहती हूँ खाला, और यही तलकीन मेरे अब्बा ने भी मुझे की। जीती रहे, सदा सुहागन रहे। कैसे घर बनाया है, दिन भटकते गुजर
ना जीने दे जो ऐसा ये जहां क्यों है, ज़मीं बेगाने दुश्मन आसमां क्यों है, ना कोई ख्वाब रेजा रेजा हो पाए, मगर ऐसा हो तब गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। अच्छा मैं चलता हूँ। सुने, वो आपने बात की निशा से एहसन भाई के फोन के बारे में? नहीं, हिम्मत ही नहीं मेरी। उसने भी मुझसे कोई मसले की बात नहीं की और मुझे भी लगा कि खामखा उससे बात करके उसका दिल खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, दोबारा जब उसका फोन आए तो सख्ती से बात करना। जी ठीक है। चलता हूँ। सुने, आप ना जाएं, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। आपका हमारे घर में होना बहुत अच्छा लगता है, रौनक लगी रहती है। रौनक तो अब लगी रहेगी इंशाल्लाह। किसी से वादा जो किया है। किससे वादा कर लिया जो हमें नहीं पता? अब्बा से बात हो गई? अरे अमीन भाई, आप सोए नहीं अभी तक? हाँ, कुछ नींद नहीं आ रही थी। आओ चल के चाय पी लो। नहीं अमीन भाई, मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी है। मैं फिर आपसे मिलता हूँ बाद में। ठीक है। हाँ। आसमा, जी अब्बा। मुझे तुमसे एक बात करनी है। कैसी बात? तुम या फर्क अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है वो। मुझे खुशी होगी अगर वो हमारे घर का दामाद बन जाए, बल्कि सबके लिए सहारा भी बन जाएगा वो। क्या मसला है आसमा? मुझे सोने दो यार। तुम्हें नहीं पता कि मुझे सुबह कॉलेज जाना है? आज नींद कैसे आएगी? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया है? तानिया, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। क्यों भाई? तुम ये समझो कि मेरी किस्मत जा गई। वाकई? ऐसा क्या है? वो अब्बा कह रहे थे कि मौका देखते ही वो मेरी और फरूक की बात तय कर देंगे। सच? मुझ? अरे वाह, ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है आसमा। काश के फरूक भाई हमेशा के हमारे घर आ जाए। इंशाल्लाह। हमें ये बात निशा आप ही को बतानी चाहिए। लेकिन क्या? अरे भाई, फरूक भाई को तो हाँ करने दो, ऐसा ना हो कि वो इनकार कर दे। सालियां बहनों के जैसी होती हैं। कौन सी साली? कहाँ की साली? उस औरत की वजह से ना ये रिश्ता तोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। उसके बाद तुम मेरी। और तुम्हारे और मेरे दरमियान कभी कोई नहीं।
और उस फर्क को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कौन? मैं हूं, दरवाजा खोलो। मैं कौन? मेरे घर में खड़ी होकर मुझसे पूछती है कि मैं कौन? दरवाजा खोल। या सिर्फ अपने यार के लिए दरवाजा खोलती है? खोल। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। अरे भाई, फरूक भाई को तो हाँ करने दो, ऐसा ना हो कि वो इनकार करते। अल्लाह ना करे। ये क्या बात की है तुमने? मुझसे पूछो, मैं जानती हूँ ना। क्या पूछूं तुमसे? यही कि दर हकीकत फरूख भी यही चाहते हैं, उनके दिल की ख्वाहिश भी यही है। बल्कि वो तो निसा की शादी के दिनों से अब्बा से इस बारे में बात करना चाहते थे। वाकई? हाँ, कसम ले लो। बड़े तेज निकले तुम दोनों तो। कब से चल रहा है ये सब कुछ? उसी दिन से जब उन्होंने पहली बार मुझे और मैंने पहली बार उन्हें देखा था, बस तभी से एक दूसरे को दिल दे बैठे। हेलो। मुझे बहुत गुस्सा आया आज तुम्हें फरूक के साथ उसकी गाड़ी में अगली सीट पे बैठा देखकर। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि तुम मेरी अमानत हो? बकवास बंद करें। मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपना बहनोई कहते हुए। सालियां बहनों के जैसी होती हैं। कौन सी साली? कहाँ की साली? उस औरत की वजह से है ना ये रिश्ता तोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। उसके बाद तुम मेरी, और तुम्हारे और मेरे दरमियान में कभी कोई नहीं। और उस फर्क को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कौन? मैं हूं, दरवाजा खोलो। मैं कौन? मेरे घर में खड़ी होकर मुझसे पूछती है कि मैं कौन? दरवाजा खोल। या सिर्फ अपने यार के लिए दरवाजा खोलती है?
खाना लाऊं? हाँ हाँ जी। चाय चाय ले आओ। नहीं, तुम मम्मा के कमरे में सो रही हो? जी। अब तबीयत कैसी है हमारी? बेहतर है। जाओ सो जाओ। जी। डरो नहीं, उठो, चलो मेरे साथ। ऐसा मैं यहीं सोऊंगी खाला के पास। सुबह इनको दवाई देनी है। हाँ सुबह सुबह आ जाना, दवाई भी दे देना। अभी अभी उठो, चले चलो चलो मेरे साथ।
सोच लिया मैंने। क्या? क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा? ना तुमसे लड़ाई करूंगा, ना झगड़ा करूंगा, ना मारूंगा, बदतमीजी भी नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूंगा, दोस्त बन के तुम्हारी मदद करूंगा। कैसी मदद? तुम दोनों को मिलाने की। छोड़ दे ना, तुझे गारत करे मार डाला बच्ची को। बच्ची मार डाला, क्या करेगा? तूने ये क्या कर दिया रे? ये मार को मार डाला रे, खुद क्यों नहीं गारत हो गया? खुद क्यों नहीं मर गया? तेरे बाप की तरह तू भी ऐसा ही निकला है। कब पकड़ मुझे कदम की पे टाइगर समय में जेल में दबाओ जा, दोनों से मिलने दो, दबाओ जा। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। डर रही हो मुझसे? नहीं तो लेकिन डरना चाहिए ना, बड़ी न डरो। डरना कैसा? आप शौहर है मेरे। बड़ी खुशफहमी है, बड़ी खुशफहमी है। तुम्हें पता है, मैंने सोच लिया मैंने। क्या? क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा? ना तुमसे लड़ाई करूंगा, ना झगड़ा करूंगा, ना मारूंगा, बदतमीजी भी नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूंगा, दोस्त बन के तुम्हारी मदद करूंगा। कैसी मदद? तुम दोनों को मिलाने की, तुम दोनों को एक करने की। अमीन चाचा की फिक्र मत करना, उन्हें मैं संभाल लूंगा। मैं चुपके से तुम दोनों का निकाह करवा दूंगा, फिर तुम दोनों हमेशा खुश रहना, खुश रहना। कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं है। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोना नहीं, बल्कि खुश रहना है, खुश रहना है, हमेशा हमेशा खुश रहना है। तुम चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, मेरी जान छोड़ के चली जाओ, चली जाओ, बस चली जाओ, चली जाओ। हसन, मैं आपकी बीवी हूँ। तुम्हारी बीवी नहीं है, नफरत है मुझे तुझसे, तेरी शक्ल से। अपनी जुबान से मेरा नाम मत लेना। क्या हो गया? जान से मार दूंगा तुझे। क्या हुआ? बेगैरत, बदतमीज, कमीने, हमारा। मार डाला, मार डालेगा बच्ची को। छोड़ दे ना, तुझे गारत करे। मार डाला बच्ची को। बच्ची मार डाला, क्या करेगा? तूने ये क्या कर दिया रे? ये मार को मार डाला रे, खुद क्यों नहीं गारत हो गया? खुद क्यों नहीं मर गया? तेरे बाप की तरह तू भी ऐसा ही निकला है। कब पकड़ मुझे कदम की पे टाइगर समय में जेल में दबाओ जा, दोनों से मिलने दो, दबाओ जा। बच्ची जाने क्यों ये राहों में धूल गम की उड़ती है, शक का गहरा साया है, ना ही कोई रास्ता है। सितम करके भी कोई बदगुमा क्यों है? कुछ नहीं हुआ, ठीक है तू, ठीक है, तू ठीक है, तू ठीक है, तू ठीक है, तू ठीक है। गलत फहमी अगर हो दूर चैन आए, मगर ऐसा हो तब गरमान रह जाए, गरमान रह
या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह। ये मैं क्या कर रहा था? सारी तेरी इबादत की और आज मुझसे भी इतना बड़ा गुनाह करने लगा था। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे क्या हो गया? मैं पागल हो गया ना, मुझे गुस्से में। या अल्लाह मुझे सब्र दे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। या अल्लाह मुझे सब्र दे। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। ए बच्ची, ए देख, मुझे माफ कर दे, हैं? ए मुझे माफ कर दे। मैं अरे मुझे क्या पता था कि ये मेरा कुरान नमाज पढ़ाने वाला बच्चा ये ऐसा होश, ऐसा जंगली निकलेगा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही। बस तो मुझे माफ कर दे। देखे, जैसा भी है तेरा शौहर है ना, है तो शौहर तो बीवी के साथ कर सकता है ना कुछ भी। तू समझती है ना ये बात? अगर मैं एक जगह आपकी बेटी होती तो उसे भी आप यही समझाती। देख, तू गवाह है, जिस दिन से आई है मैंने अपनी बच्ची बना के रखा है। अपनी बेटी समझा तुझे मैंने? काश काला आपने बेटी समझ के रिश्ता ही ना होने दिया होता। आपके बेटे को मैं इतनी नापसंद। मुझ कम बखत को क्या पता था, क्या पता था मुझे ये सब। और वैसे भी देख, अल्लाह लगती कहती हूँ बच्ची, तेरा भी कसूर है इसमें। ये तेरा बड़ा हाथ है। ये तुझे किसने कहा था कि मोहल्ले भर में ऐसे फिरती रहे गलियों में, वो भी मोटरसाइकिलों पे चढ़ के, हैं? गैर मर्दों के साथ चिपक कर। ये तो होना ही था ना फिर। अब देख, दफा कर, पुरानी बातों को छोड़ दे। अब तो मेरी बात समझ। देख, तू तो अच्छी बच्ची है ना, है? अच्छी बेटी है तो देख, मैं के मेरे ना ससुराल का मान रखती है। तू मेरी इज्जत रख ले, बच्ची मेरी इज्जत रख ले, मैं जलील हो जाऊंगी। मेरा मान रख लेना, मेरी मिन्नत कर रही हूँ मैं तेरी। दूसरी बार ऐसा ने मुझ पे हाथ उठा। पहली बार तो मैं चुप रही, लेकिन अब क्या मैं ऐसे मार खाती रहूंगी गाला? मैं क्या करूं? देखे, मेरा काम तो तुझे समझाना। अब तो खुद सोच, ये तेरा बाप इतना बीमार है पहले ही, और ये ऐसा, ये बदबख्त, इसने कोई इंतहाई कदम उठा लिया, रिश्ता खत्म कर लिया, तो उससे तो क्या करेगी? ये सोच जरा। मैं तो तुझे समझा ही सकती हूँ, बाकी आगे तेरी मर्जी। मैं क्या करूं? अब्बा पानी। अब्बा 4 महीने से कॉलेज की फीस नहीं गई है। रोज कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है, लेकिन अब शर्मिंदगी होने लगी है क्लास के सामने। बेटा, आज जब मैं दुकान पर जाऊंगा ना तो सेठ साहब से बात करूंगा, कहूंगा कि मुझे कुछ एडवांस दे दे, फिर तुम अपनी फीस अदा कर दे, ठीक है? अब्बा, आप फरोख से कोई बात करें कि वो कोई आपको अच्छी सी जॉब दिलवा दे, जो रात की शिफ्ट की ना हो, सिर्फ दिन की हो। बेटे, मैंने तो सारी जिंदगी दुकानों पर सेल्समैन वाली नौकरी की है। अब मुझे कोई और नौकरी कोई कहां से देगा, कैसे मिलेगी?
बस यही दुकानों ही के धक्के खाते रहने पड़ेंगे मुझे। आज फरूक से कुछ जरूरी बातें भी करनी है मुझे। आप अपना सारा रोब और गुस्सा सिर्फ मुझ पर निशा पे उतारते आए हैं बचपन से ही। मुझ पर तो फिर भी कम, लेकिन निशा ने आपकी बहुत सख्ती सही है। हाँ बेटा, अब दूर चली गई है तो एहसास होता है कि वाकई मुझसे बात जाती हुई है। सारा कसूर तेरा है अम्मा। तू तो असलियत जानती थी ना कि मैं इसको नहीं, इसकी बहन को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। इतना झूठ बोल के ये सारा खेल क्यों रचाया अम्मा? क्या लगता था तुझे, क्या समझती थी तू कि मैं खुशी खुशी राजी हो जाऊंगा, इसके साथ रहूंगा? जो रातों को बाहर अकेले घूमती है, दिन में गैर मर्दों के साथ चिपक कर मोटरसाइकिल पे बैठती है, फजर की नमाज के वक्त अपने यार को रोजाना अपने घर से रवाना करती है। इसी गैरत औरत को मैं अपने निकाह में लूंगा, उसके साथ जिंदगी गुजारूंगा। नहीं अम्मा, नहीं नहीं। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। आज फरूक से कुछ जरूरी बातें भी करनी है मुझे। कौन सी बात है अब्बा? एक तो तुम्हें हर बात पूछने की बड़ी बुरी आदत है। अब मैं तुम्हें बता भी देता हूं इसलिए कि मैं डरता जो हूं तुमसे। वैसे अब्बा, आप अपना सारा रोब और गुस्सा सिर्फ मुझ पर निशा पे उतारते आए हैं बचपन से ही। मुझ पर तो फिर भी कम, लेकिन निशा ने आपकी बहुत सख्ती सही है। हाँ बेटा, अब दूर चली गई है तो एहसास होता है कि वाकई मुझसे बात जाती हुई है। लेकिन मेरी साबिर बेटी ने कभी कुछ नहीं कहा, सब कुछ चुपचाप सह गई वो। मुझे यकीन है अपने ससुराल में भी वो हर बात चुपचाप ही सह लेगी, हम लोगों को नहीं बताएगी। अल्लाह खुश रखे उसे। आराम आ गया बड़ा। अरे जीती रहे। ये तू यही है? बड़ा ढीठ है तू वैसे बेगैरत। अरे 2 टके की इज्जत होती ना तेरे अंदर तो अपनी शक्ल ना दिखाता। खबरदार, उसको देखा तूने ऐसे? मैं बता रही हूँ तुझे, ऐसा तूने हाथ लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगी तो मेरा बेटा है। मैं सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी, पुलिस के हवाले कर दूंगी तुझे मैं। मुझे पता है माँ, इस औरत का जादू चल गया है ना तुझ पर, इसीलिए मुझे धोखा देकर अस्मा के बजाय इससे मेरा निकाह करवा दिया। तेरा है अम्मा। तू तो असलियत जानती थी ना कि मैं इसको नहीं, इसकी बहन को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। इतना झूठ बोल के ये सारा खेल क्यों रचाया अम्मा? क्या लगता था तुझे, क्या समझती थी तू कि मैं खुशी खुशी राजी हो जाऊंगा, इसके साथ रहूंगा? जो रातों को बाहर अकेले घूमती है, दिन में गैर मर्दों के साथ चिपक कर मोटरसाइकिल पे बैठती है, फजर की नमाज के वक्त अपने यार को रोजाना अपने घर से रवाना करती है। गैरत औरत को मैं अपने निकाह में लूंगा, उसके साथ जिंदगी गुजारूंगा। नहीं अम्मा, नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता अम्मा। तो अब सुन अम्मा, सुन, ऐसी बेगैरत औरतों के साथ हम जैसे गैरतमंद मर्द क्या करते हैं। मैं मोहम्मद एहसन अपने पूरे होश आवाज में निशा अमीन तुझे तलाक देता हूँ। ना बेटा ना, अरे ना, अरे ना, अरे ना बच्चा, अरे ना बच्चा, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।
आप यहाँ से। बेटी की शादी एक बहुत बड़ा बोझ होता है सेठ साहब। अब मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। बस अल्लाह से यही दुआ है कि मेरी बाकी जो 2 बेटियां हैं उनकी भी शादी हो जाए तो फिर मैं सुकून से सोऊंगा। ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब्बा को पता चलेगा तो अब्बा का क्या होगा? ना बच्ची ना, कोई तलाक नहीं हुई। अरे ऐसे कोई गुस्से में तलाकें होती हैं? क्या बात है बेटे, कुछ परेशान लग रही हो तुम, क्या बात है? नहीं अब्बा, कुछ भी नहीं। कुछ तो है ना बेटा? कुछ भी नहीं। एक तुम ही तो इस घर में जिसके चेहरे पर मैंने कभी परेशानी नहीं देखी। क्या बात है बताओ? ये शादी नहीं होनी चाहिए। दानिया, अब्बा को कहो कि ये रिश्ते की बात ना करें। क्या हो गया अस्मा? क्यों रोक दें? मार देगा वो, फरूक को मार देगा वो। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए इस घर के फर्द बन जाओ। मैं कुछ समझा नहीं अमीन भाई। मेरा मतलब है तुम अस्मा को अपना लो फरूक।